नरेंद्र सिंह। जी, क्या मामला पूरा वाला बताइए। क्या हुआ था, क्या पूरा मामला है? मामला ये है कि हमको 2 तारीख को पकड़ा है। 2 तारीख सितंबर का महीना था। जरार बाग का केस है 2015 का। तो 1 तारीख को उसका बच्चा गायब हुआ है, हमें तो पता नहीं। मैं उसी स्कूल में किराए पे रहता था। 2 तारीख को जब बच्चे पढ़ने के लिए आए सुबह, तो प्रार्थना से पहले जो प्रेयर होती है, प्रार्थना से पहले बच्चे खेलते हैं, वो छत पे गए। छत पे खेलने के लिए गए तो बगल में देखा है कि डेड बॉडी जो 20 सालों से खाली पड़ी है, उस पर खाली पड़ी थी डेड बॉडी। इन्होंने नीचे कहा तो मेरी बीवी खाना बना रही थी। तब तक मास्टर स्कूल के अध्यापक गण आ गए। उन्होंने कहा, हम लोगों ने बिन से कही कि ऐसे ऐसे बच्चा कह रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि आप उसके घर पे कह दो। तो मेरी बीवी उसके घर पे कहने के लिए गई, योगेंद्र के घर पे, और मुझसे कहा कि आप चौकी चले जाओ। मैं चौकी पे गया हूँ, चौकी पे कोई नहीं मिला तो मैं थाने गया हूँ। थाने तो इंस्पेक्टर साहब को 2 गाड़ी आई हैं मेरे साथ पुलिस की, लेकर के वहीं घटना स्थल पे स्कूल में आए। स्कूल पे आ करके वहाँ भीड़ थी, उन्होंने हमें, पुलिस वालों ने हमें वहीं से पकड़ के हवालात में डाल दिया। मैं चिल्ला के करके कह रहा कि मेरा इसमें कोई दोष नहीं है, न मेरी घरवाली का, न मेरा कोई दोष है, तो भी नहीं माने। उन्होंने जहाँ तक कि मुझ पर 3rd डिग्री का भी इस्तेमाल किया। आरोप किसने लगाया? आरोप योगेंद्र ने लगाया। योगेंद्र का जब बच्चा था, हाँ, कि हमें इन्हीं पे शक है, तो उन्होंने पकड़ा दिया हमें। और मैं बार बार कह रहा हूँ कि मेरा नहीं है इसमें हाथ, मेरा नहीं है हाथ, फिर भी उन्होंने पकड़ा ही दिया। और 4 तारीख को 2 दिन तक वहीं रखे रहे। 2 दिन के 4 तारीख को हमें जेल भेज दिया। कितने समय जेल में? 5 साल 4 महीने जेल में हमने काटा है। और वहाँ से हम रिहा होके आए हैं, बरी हुए हैं, तो हमें अब बच्चों का ही नहीं मालूम है, क्योंकि हमारी कंडीशन इतनी खराब थी कि हम बेल तक नहीं करा पाए। ना तो मेरे पास कोई खेत है ना कुछ है। मेरे पिताजी बुजुर्ग हैं, वो आते रहते थे हमारे पास। आज आपको निवेदन कर दूं इसमें कि जब इनको पकड़ के ले गए, उस समय बच्चे साथ में थे, थाने में इनके साथ थे, इनको गिरफ्तार करके भेज दिया गया। बाद में बचे नैन के पिताजी, उनको दी गई धौंस कि इन बच्चों को अपने पास रख, तू उसका बाबा है। उन्होंने कहा मुझसे तो अलग रहते थे, मुझसे क्या संबंध है भाई। बोले अपने पास रख, जबरदस्ती उनके पास छोड़ दिया उन्होंने। और वो भी बेचारे मजदूर किस्म के हैं, बीमार रहते हैं अक्सर करके। तो बाद में उन्होंने लिखा पढ़ी की 2019 में, तब सीओ वगैरह में फिर दबाव डाला इनके पास, तब ये नहीं माने अपने से, तब उनको पुलिस ले गई और वहां से उन्होंने उसको जाकर के अनाथालय में भेज दिया। अभी पता लगा है, अभी पता कि समाज सेवी ने मुझे बताया, नरेश पारसी ने, कि लड़का तो है फिरोजाबाद अनाथालय में और लड़की है कानपुर अनाथालय में, इसलिए बच्चे नहीं मिल रहे। इसका दोष मानते हैं पूरा? पुलिस का दोष है, पूरा पुलिस का दोष है इसमें, इंस्पेक्टर का दोष है, सीओ का दोष है, और इस विवेचना में जितने भी पुलिस अधिकारी हुए, इनके बयान हुए, वो सारे के सारे दोषी। इसको फैसले का डिसीजन आया फाइनली? न्यायालय ने क्या माना है इस पूरे केस में? न्यायालय ने माना है कि इस मुकदमे की विवेचना बिना किसी साक्ष्य के आधार पर आरोप पत्र प्रेषित किया। दूसरी बात, विवेचक ने अनुतापूर्व विवेचना की, उसने ये तो माना कि ये परिशोधन साक्ष्य पर आधारित केस है, और परिशोधन साक्ष्य पर आधारित केस की कड़ी से कड़ी जोड़ना चाहिए। खाली एक व्यक्ति से कहने देने से कि मैं 5.5 जन की गोद में बैठे देखा था, उससे इसकी पुष्टि नहीं हो जाती। वकील साहब नहीं है, एज ए वकील आप क्या मांग करते हैं इनके लिए? इन्होंने अपने 2 बच्चों को खोया है और इन्होंने अपना महत्वपूर्ण जीवन जो है वो जेल में काटा है, निर्दोष होने के बावजूद भी। एक चीज बंधु और बता दें आपको, आज के टाइम में गरीब को यह साबित करने में बहुत वक्त लग जाता है कि मैं निर्दोष हूं। पुलिस के लिए तो आम बात है। आपने कभी किसी को देखा कि पुलिस ने किसी करोड़पति या अरबपति को उठा के जेल में डाला हो? ऐसे मामलों में नहीं डालते। वो देखते हैं कि गरीब इनको कोई सुनने वाला नहीं, इसलिए उनकी तलवार और लंबी हो जाती, और उसी का नतीजा है। ये देश की बहुत टाइम से भी परंपरा चलती रही है कि कोई गरीब आदमी, उसको उठाने बंद करने में कोई दिक्कत नहीं होती, चरस लगाने में कोई दिक्कत नहीं होती, अफीम रखने में कोई दिक्कत नहीं होती, तमंचे केस लगाने में कोई दिक्कत नहीं होती, 307 का मुकदमा लगाने में कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन जब अमीर का नंबर आता है तो हाथ पीछे खड़े हो जाता है पुलिस। ये दोहरी परंपरा देश को बर्बाद कर रही है, जो नहीं होना चाहिए। दोषी जो
कोर्ट ने दोषी विवेचक को दोषी मानते हुए ये आदेश किए हैं कि आपकी इस लापरवाही की वजह से जो निर्दोष लोग थे उन्होंने इस 5 साल का समय जेल के अंदर काटा है और जिन्होंने अपराध किया वो स्वच्छंद घूम रहे हैं। इसके लिए कौन जिम्मेदार? आप जिम्मेदार हैं। अगर इसकी सही विवेचना की गई होती तो जो हत्यारे हैं वो पकड़े जाते और ये निर्दोष जेल में नहीं रहते। इसकी क्षतिपूर्ति भी क्यों ना आपसे और उत्तर प्रदेश सरकार से की जाए। इस बाबत उन्होंने लेटर मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश को लिखा है, डीजीपी उत्तर प्रदेश को लिखा है, एसएसपी आगरा को लिखा है, डीसी क्रिमिनल को लिखा है, एडीजीसी आगरा को लिखा है।